বাইরে গেল ভালো রে ঘেলি ঘেলি বাতো করে বাইরে গেল ভালো রে ঘেলি ঘেলি বাতো করে রে বাইরে গেল ভালো রে ঘেলি ঘেলি বাতো করে রে বাইরে গেল ভালো রে ঘেলি ঘেলি বাতো করে एने तमे कोई वारो रे 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 बाइरे गेलो वालो रे घेली घेली बातो करे रे बाइरे गेलो वालो घेली घेली बातो करे डूरी जन देखता हमने बोलावे निरलज ने डूतारो डूरी जन देखता हमने बोलावे दुर्जन देखता हमने बोलावे निरलज ने दूतारो दुर्जन देखता हमने बोलावे निरलज ने दूतारो बाइरे गेलो वालो रे घली घली बातो करे रे बाइरे गेलो वालो रे घली घली बातो करे एने तमे कोई वारो रे एने तमे कोई वारो एने तमे कोई वारो रे गली गली बातो करे रे बाइरे गेलो निता उठिया घर रे उबो आले जे करे हमारी निता उठिया घर रे उबो आले जे करे गड़े उबो आले जे करे हमारी नित उठिया गड़े उबो आले जे करे हमारी लोक माए हूँ लजा पाऊ हो लोक माए लजा पाऊ लोक माहे लजा पाऊ हूँ कुलवधु नारी रे बाइरे घेलो वालो रे घेली घेली बातो करे रे बाइरे घेलो वालो रे घेली घेली बातो करे तेने तमे कोई वारो रे कोई वारो रे तेरे तमे कोई वारो रे तमे कोई वारो रे गलो वालो रे गली गलो वालो रे क्या ना छूटे थी आड़ जबाने आवी
ना संती क्या ना छूटे आड़ज बांधे आवे हूँ जानू रखे सासुड़ी सांबर है जानू रखे सासुड़ी सांबर ठाकी काही कहवरावी रे बाई रे गेलो वालो रे गली गली बातो करे वालो रे गली गली बातो करे एने तमे कोई वारो रे एने तमे कोई वारो एने तमे कोई वारो रे एने तमे कोई वारो रे भाई रे गेलो वालो रे गली गली बातो करे रे भाई रे गेलो वालो रे गली गली बातो वारंटा वाले घंटा मारे वाले जोरे साई डालीदा वारंटा वाले घंटा वाले मारे वाले जोरे साई डालीदा वारंटा वाले घंटा वाले मारे वाले जोरे साई डालीदा वारंटा वाले घंटा वाले मारे वाले जोरे साई डालीदा कह श्री महामती सुनो रे सखियो 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 वाले एनी पहले गहरा किनारे ओ मारी रे गलो वालो रे गली गली बातो करे रे बाई रे गलो वालो रे गली गली बातो करे गली गली बातो करे रे गली गली बातो करे रे गली गली बातो करे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई खप करे या निध की सो नाखे आप निघात महामत कहे ताये अखंड सुख दीजिए टालिए संसारी ताप टालिए संसारी ताप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की रेहूँ नाही रेहूँ सिद्ध साध संतरी भगत प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बलसाड़ में लगभग 5 वर्ष के बाद फिर से आने का और आप सबके दर्शन करने का, श्री राज श्यामा के दर्शन करने का सुंदर और सुखद अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो हम लोग धर्म प्रचारक हैं, पूरे समय भ्रमण में ही रहते हैं, पर एक जगह से घूम करके फिर उसी पहले वाले स्थान में आने में कभी कभी वर्षा 2 वर्षा कहीं कहीं 5-10 साल भी लग जाता है।
फिर भी हम वलसाड़ के सुंदर साथ को जो यहाँ से USA कनाडा में भी हैं उनको भी याद करते हैं, क्योंकि वे भी हमारे ऑनलाइन श्रोता हैं वाणी चर्चा में। और यहाँ रहने वाले सुंदर साथ भी अपने भजन भक्ति सेवा सुमिरन में आप सब लगे हुए हैं। आपके पूर्वजों का संस्कार है और आप अपने जीवन को भी सफल बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। मुझे गुरुजी मंगलदास जी महाराज के साथ वर्षों पहले यहाँ आने का मौका मिला था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं वलसाड़ के मंदिर में भी 1-1.5 महीना पुजारी रहा, क्योंकि गुरुजी मंगलदास जी के गुरु आचार्य पीताम्बर दास महाराज थे, सूरत महामंगलपुरी धाम के 11वें आचार्य। तो पीताम्बर दास महाराज के शिष्य होने के नाते उनका आदेश जहाँ होता था, कभी कभी पुजारी छुट्टी में जाते थे तो विद्यार्थियों को भी पूजा करने के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ के भी पुजारी 1.5 महीना छुट्टी में गए तो गुरुजी मंगलदास से यहाँ पूजा करते रहे। उन्होंने उस समय बताया था, राज्य जी की सेवा में रहे। बाद में तो गुरुजी ने फिर कालिम्पोंग में जाकर के बड़ी जागनी की, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे स्कूल, अस्पताल, आश्रम, समाज सेवा की संस्थाएं उन्होंने खोली। पर उनका भी इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। आप सबके पूर्वजों का इतिहास भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। और हमारे नए पुराने दोनों मंदिर के सुंदर साथ मिलजुल कर मेले करते हैं, उत्सव करते हैं। एक बार मुझे शरद पूर्णिमा में सुंदर साथ ने कहा कि पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में तो शरद पूर्णिमा में आप आते ही हैं, एक बार वलसाड़ भी आइए। तो मैं कुछ 15-20 साल पहले होगा यहाँ आया भी था। 3 रात्रि तक आप लोगों के रास रामत को मैंने देखा। आप लोगों का प्रेम, उत्साह, भावना, भक्ति, श्री राज्य के प्रति समर्पित होने का जो भी विचार है उसे देखने का, परखने का मौका मिला। तो इस बार भी महामंगलपुरी धाम का मंदिर स्थापना का 350 साल का उत्सव हो रहा है। परसों से प्रारंभ होगा 108 पारायण के साथ। तो वर्तमान आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज ने मुझे इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आने का उन्होंने आमंत्रण दिया। तो मैंने विचार किया कि जाते जाते वलसाड़ और गंदेवी के मंदिर के भी दर्शन करें, सुंदर साथ के भी दर्शन करें। तो हमारे साथ मुंबई से अशोक जी और अभय जी मुझे लेकर के आए हैं, सूरत तरफ लिए चलेंगे। हमारे प्रणामी मीडिया के जो कोरोना पीरियड से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से प्रणामी मीडिया के द्वारा सोशल ये प्लेटफॉर्म में प्रणामी एक्टिविटी दिखाने वाले हमारे प्रकाश शर्मा जी भी साथ में आए हुए हैं। यह निरंतर हम लोग 3 साल से वाणी चर्चा भी जारी रखे हुए हैं और वाणी चर्चा के पूर्व वाणी गायन का भी कार्यक्रम हम लोग रखते हैं, जहाँ जैसे संगीतकार होते हैं उनके संगीत से फिर वाणी चर्चा शुभारंभ करते हैं। तो आज वलसाड़ में आने के बाद हमारे संगीतकार सुशील जी द्वारा बहुत सुमधुर वाणी गाने का हमें सुनने का मौका मिला। हम अंदर ही अंदर हमारे प्रणामी समाज के सुप्रसिद्ध संगीतकार भीखू भाई जी को भी याद कर रहे थे। वे हमारे बीच से चले गए, परंतु कुछ प्रसादी अपने पुत्र को छोड़ करके गए, तो उनकी आवाज़ आज भी यह मंदिर में गूंजती है और समाज में गूंजता है। तो आइए कुछ वाणी की चौपाई में हम लोग प्रवेश करते हैं।
मैंने लॉकडाउन पीरियड में खिलवत से वाणी चर्चा प्रारंभ की थी। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार 4 ग्रंथ की चर्चा हुई। उसके बाद मैं आया फिर रास प्रकाश सठ ऋतु कलश में। ये सब ग्रंथ के चौपाइयों का अर्थ व्याख्या जो कुछ मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है रखते जा रहा हूँ, और सोशल मीडिया में ये सब चीज़ आज भी सुरक्षित है। जो सुनना चाहते हैं, अब कुछ 1 माह पूर्व से हम कीर्तन में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि कीर्तन एक ऐसा ग्रंथ है कि ये सर्वदेशीय चर्चा है। इसको गा भी सकते हैं, इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, और इसको किसी जिज्ञासु को पढ़ने के लिए दे भी सकते हैं, क्योंकि हमारी वाणी कहीं कहीं गहरी वाणी है। हर कोई नहीं समझेंगे। हर कोई को हम परिक्रमा सागर श्रृंगार दिखाएंगे तो उनको बात नहीं समझ आएगी। पर कीर्तन में जो छोटे छोटे प्रकरण है वो कोई भी समझ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। और हमारे पास महामती प्राणनाथ जी की वाणी पे PhD करने वाले, थीसिस लिखने वाले बहुत स्टूडेंट आते हैं दिल्ली में, तो उन लोगों को रास से पढ़ने में कुछ बातें समझ नहीं आती, तो हम लोग कहते हैं कीर्तन से पढ़ना शुरू करो, तो फट से उन लोगों को बातें समझ आती है। क्योंकि ये सार्वजनिक चर्चा है, सार्वजनिक विषय है, वेदांत का विषय है, भागवत का विषय है, और परब्रह्म श्री कृष्ण को पहचानने का विषय है। तो कीर्तन में से तो वाणी चर्चा सर्वत्र होती है। मैं भी इसी में प्रवेश कर चुका हूँ और कुछ प्रकरणों का तात्पर्य मैं खोल चुका हूँ। आज हम लोग 11वें प्रकरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत। प्राणनाथ जी महाराज का ये प्रकरण का अवतरण सूरत में हुआ। जब महामंगलपुरी धाम की स्थापना हो रही थी, तब उन्हें बहुत सारे वैष्णवों ने आकर के घेरा। आप नई बात क्यों करते हैं? हमारी परंपरा की बात आप क्यों नहीं करते? वेदांतियों ने भी आकर के घेरा कि आप व्यापक ब्रह्म की बातें क्यों नहीं करते? आपकी बात तो निराली है, नई बात है, ये शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है? इस प्रकार से बहुत सारे अध्यात्म के चिंतक प्राणनाथ जी महाराज के पास आते थे और विविध प्रश्न करके चले जाते थे। कई कई जिज्ञासु आते थे तो उनकी वाणी सुनने के लिए, उनका ज्ञान सुनने के लिए भी बैठ जाते थे। तो एक रोज श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा कि उन सब के लिए यह प्रकरण उतारा जाए, रेहू नाही। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, अरे संतों, अरे महंतों, अरे भक्तों, अरे साधकों, आज तक जो धर्म आप लोगों ने समझा, जाना, जिन परंपराओं को आपने पालन किया, कर्मकांड की परंपरा, उपासना की परंपरा, योग की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, मैं इन सब में नहीं हूँ। ये सब हिंदू धर्म की परंपराएं हैं। हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है। विश्व में सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म को ही माना जाता है। इस धर्म के अंतर्गत जो परंपराएं चली, लाखों वर्ष से जो परंपराएं चली आई और जिन देवों की पूजा होती रही, जिन मंत्रों का उच्चारण होता रहा, श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं उनसे परे हूँ। मेरे पास जो ब्रह्म ज्ञान है, मेरे पास जो मंत्र है, मेरे पास जो ज्ञान है, परमात्मा का जो स्वरूप है, उन सब से निराला है, उन सब से अलग है। इसलिए आज तक जितने भी सिद्ध हुए, साधु हुए, संत हुए, भक्त हुए,
उनके विचारों के साथ मैं लकीर का फकीर बन करके नहीं चल रहा हूँ। मेरा विचार कुछ अलग है। ना हो वैष्णव अप्रस आचार, कहते हैं जो वैष्णव मत में आप लोग दीक्षित हैं, मैं उसमें भी नहीं हूँ। और आप लोग अप्रस करके छूने नहीं देते, इधर मत हाथ लगाओ, उधर मत हाथ लगाओ, इसको छूना नहीं, उसको छूना नहीं, क्योंकि वैष्णव मत में ये छुआछूत को विशेष रूप से माना जाता है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज तो छुआछूत में भी बहुत विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक बाह्य आडंबर है, बाह्य आचरण है। धर्म की गहराई में जाने के बाद तो सब भक्त एक होते हैं, न वहाँ जातीय भेदभाव न है, न वहाँ वर्ग वर्ण का भेदभाव है, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान होते हैं। इसलिए छुआछूत एक क्या है, रूढ़ी परंपरा है, रूढ़िवाद है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये अप्रस करने वाली, अस्पर्श करने वाली जो बातें हैं आप लोगों की, उसमें भी मैं नहीं हूँ। फिर कहते हैं आप लोग जो आचार विचार करते हैं अपने मत में कि एक कंठे की जगह 2, 3, 4, 5 आप लोग लगा लेते हो, और एक जगह तिलक लगाने की जगह 12 जगह आप लोग तिलक लगा लेते हो, एक बार नहाने की जगह आप लोग 5-5 बार नहा लेते हो, और परमात्मा की पूजा आराधना मंत्र जाप जो करना चाहिए वो भी आप लोग सारा दिन करते रहते हो। मैं वो सब नहीं करता, मेरा नियम कुछ अलग है। जात कुटुंब कुल ऊंच नीच न ऊंच में ना हूँ वर्ण 18। फिर कहते हैं 4 जाति बांटी गई है हिंदू धर्म के अंतर्गत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जाति है ना। प्राचीन समय से सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जाति प्रथा बांटी गई। जैसे पहले राजा लोग होते थे, तो राजा लोगों ने देखा कि देश अच्छी तरह चले, इसलिए पढ़ने पढ़ाने वाला जो वर्ग था उनको कहा आप लोग ब्राह्मण हो, आप लोग पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, शिक्षा दान दो, तो उनको ब्राह्मण कहा। फिर जो लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे देश रक्षा के लिए, उनको क्षत्रिय की उपाधि दी गई। आप लोग देश के रक्षक हो, समाज के रक्षक हो, आप क्षत्रिय हो। फिर जो वर्ग व्यापार करता था उन्हें कहा आप लोग वैश्य हो, व्यापार करके घर घर में आप सामान पहुंचा देते हो, सबको सुविधा देते हो, आप वैश्य हो। उसके बाद जो लोग सर्विस करते थे, सेवा करते थे दूसरे के यहाँ जा कर के, उनको शूद्र कहा गया। पर कालांतर में आकर के शूद्र को अछूत कहने की एक परंपरा और जुड़ गई, जो हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी साबित हुआ, क्योंकि जिनको शूद्र कहा गया उनको अछूत मानने से हिंदू धर्म का एक वर्ग मुस्लिम या ईसाई धर्म में दीक्षित होने लगा। आप हमें अछूत मानते हो तो अन्य धर्मों में हम दीक्षित हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा हिंदू धर्म का डैमेज भी हुआ। कैसा डैमेज हुआ कि अनरिपेरेबल डैमेज कहा जाएगा इसको, रिपेयर नहीं होने वाला। महात्मा गांधी ने रिपेयर करने के लिए कोशिश करी। गांधी जी ने कहा, गांधी जी भी इसी गुजरात की भूमि से ज्ञान लेकर के, और उनकी माँ पुतली बा भी प्राणनाथ जी के ज्ञान से दीक्षित थी, इसलिए गांधी जी ने छुआछूत को हटाने के लिए अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम करके उन्होंने कहा है ना कि ये क्राइम है, जुल्म है, ऐसा करके प्राणनाथ जी ने तो प्रारंभ में अपने वाणी में कहा कि ये छुआछूत, ये 4 जाति इसलिए बांटी गई थी, छुआछूत बढ़ाने के लिए नहीं, 4 जाति इसलिए बांटी गई थी कि सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ और सुंदर रीत से संचालित हो। क्योंकि समाज में एक वर्ग पढ़ने और पढ़ाने वाला शिक्षक वर्ग की भी तो ज़रूरत होती है। नहीं पढ़ाएंगे शिक्षक तो लोग कैसे ज्ञानी बनेंगे? इसलिए पढ़ाने वाला वर्ग समाज में जरूरी है, ब्राह्मण जरूरी है। और देश की रक्षा के लिए पुलिस वाले, आर्मी, सिपाही,
इनकी भी तो ज़रूरत है, क्षत्रिय की भी उतनी ज़रूरत है, व्यापार करने वाला वर्ग की भी उतनी ज़रूरत है। व्यापारी व्यापार नहीं करेंगे तो सब भूखे मर जाएंगे। और शूद्र का मतलब होता है कि सेवा करना, खेती करना, सेवा करना, दूसरे के यहाँ जा कर के कुछ काम मदद करना, ये था। तो ऐसे देखा जाए तो चार जाति तो सारे विश्व में है, पर हमारे देश में उसमें छुआछूत शब्द का ये अपवाद जुड़ गया ना, इसीलिए देश को नुकसान हुआ। नहीं तो चार जाति तो विश्व भर में आप घूम करके देखिए, विश्व के किसी भी देश में पढ़ने पढ़ाने वाले हैं ना, इंटेलेक्चुअल वर्ग है ना, जो पढ़ता है पढ़ाता है, वो विश्व भर में है। तो वहाँ इंटेलेक्चुअल हैं तो ब्राह्मण है उनके पास। विश्व के सब देश में आर्मी है, पुलिस है, तो क्षेत्रीय वहाँ पर भी है। विश्व के सब देश में व्यापार करने वाले हैं, इसलिए वैश्य वहाँ पर हैं। और विश्व के सब देश में सर्विस करने वाले हैं, शूद्र है ना, वो अछूत नहीं माना जाता है उन देशों में। पर हमारे देश में कुछ गलतियाँ हुई सामाजिक व्यवस्था के चलते, इसलिए एक वर्ग हमसे दूर हो गया। अब उनको वापस लाने के लिए कोशिश करो तो भी वो आते नहीं हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 400 साल पहले ही अप्रस करना, छुआछूत को धर्म नहीं माना, सबको साथ लेकर के चलने को धर्म उन्होंने माना। इसीलिए उन्होंने कहा, एक वेश जो विप का, दूजा वेश चांडाल, अब कहो काके छुए अंग लागे छुत। अब एक ब्राह्मण है पर धर्म कर्म नहीं करता, और एक छोटी जाति में, चंडाल जाति में है पर धर्म कर्म करता है, तो कौन बड़ा कौन छोटा? ऐसा भी प्राणनाथ जी महाराज पूछते हैं। विप्रवेश बाहर दृष्टि सट कर्म का पाले, वेद श्याम खिन सुपन नहीं, जाने नहीं ब्रह्म वेद। ब्राह्मण ऐसा है कि सट कर्म का तो पालन करता है, वैदिक कर्म का, पर परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ नहीं है, केवल दिखावा करता है। और चांडाल हृदय निर्मल निर्मल खेले संग, भगवान दिखलावे नहीं काऊ को गोपरा के नाम। जो चांडाल है छोटी जाति का है, पर वो हृदय से निर्मल है, परमात्मा का नाम गुप्त रूप से जप रहा है। अब कहो काके छुए अंग लागे छूत। प्राणनाथ जी कहते हैं, अब किसके छूने से छूत की बीमारी लगेगी? इसका मतलब है प्राणनाथ जी ये समाज में व्याप्त छुआछूत, वर्ग वर्ण, ऊंच नीच, इस व्यवस्था का उन्मूलन करना चाहते थे। इसलिए यहाँ भी कहते हैं कि हम जाति में भी बंधे हुए नहीं हैं। हमारी जाति है तो हम प्रणामी कहते हैं ना, निजानंदी कहते हैं ना, निजानंद। निजानंद क्या है? आत्मानंद है। जैसे आप वाणी गाते हैं तो एक आत्मा में आनंद का अनुभव होता है ना। जब हम सेवा पूजा करते हैं सुबह, आप खुद घर में पूजा करके देखिए या मंदिर के पूजा में आइए, सेवा पूजा में बैठने से एक आत्मिक आनंद मिलता है। राज्य को भोग धरा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, चंदन कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, राज्य का श्रृंगार बदल रहे हैं, एक अलौकिक आनंद मिलता है कि ये मेरे प्राणपति, हम उनकी अंगना भाव लेकर के, राज्य मेरे स्वामी ऐसा भाव लेकर के हम भक्ति करें तो उस समय एक अपूर्व आनंद मिलता है। फिर उसके बाद पूजा के बाद आप मंत्र जाप कीजिए, निज नाम महामंत्र का आप जाप कीजिए, 5 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, और समय है तो 108 बार कीजिए। उसमें भी आपको अपूर्व आनंद लगेगा। पर वो मंत्र जाप करते समय आपको ध्यान केंद्रित करना है कि मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, हम सब घेर करके आत्मा रूप से, सखी रूप से उसी मूल मिलावा में सिंहासन के इर्द गिर्द हम लोग बैठे हुए हैं खेल देखने के लिए। इसलिए हमारा ध्यान राजश्यामा के सिंहासन में है, जुगल स्वरूप विराजे हुए हैं। ये भाव लेकर के आप मंत्र का जाप करेंगे ना, तो आपको एक अलौकिक आनंद आपके जीवन में उतरने का अनुभव होता है। उसके बाद आप वाणी पढ़ने बैठिए। वाणी की आप 5 चौपाई पढ़िए, 10 चौपाई पढ़िए, 50 चौपाई पढ़िए। आपके पास समय है तो 500 चौपाई पढ़िए, पर थोड़ा समझ करके पढ़िए। पूरी बात समझ नहीं आएगी तो 50% तो समझ आ जाती है, उसके लिए तालीम लेने की ज़रूरत नहीं है।
पूरी बात समझने के लिए तो गुरु से सीखना पड़ता है। हम लोग जब तालीम सीखते थे तो हम लोगों को तो उस समय 7 साल लग गए। मेरे को तो इतने लंबा समय इसलिए लगा, मैं स्कूल और कॉलेज भी पढ़ता रहा, साथ साथ में वाणी भी सीखता था गुरु महाराज मंगलदासी से। पर कोई ध्यान से पढ़े तो भी 2 वर्ष तो लगता ही है 18,000 चौपाई सीखने में, क्योंकि कहीं चौपाई में गुजराती भाषा है, कहीं सिंधी है, कहीं प्राचीन हिंदी है, 2 प्रकरण अरबी में भी है, उर्दू मिश्रित भी है। उस समय की भाषा जैसे प्राणनाथ जी के समय जो भाषा चलती थी, इसलिए ये सब सीखने में 2 साल तो लग ही जाते हैं। पर आप बिना तालीम के भी आराम से पारायण पढ़ेंगे तो 50% वाणी का भाव आप समझ जाएंगे। उसके लिए तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपको किसी को सिखाना है या अच्छी तरह खुद के लिए समझना है, सब शब्दों का अर्थ समझना है, तब तो तालीम लेने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम पारायण पाठ करें तो भी अपूर्व और अलौकिक आनंद जीवन में उतरने का अनुभव होगा। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं ना आजकल की भाषा में, सकारात्मक विचार अंतर मन में प्रभावित करने का हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक नया ज्ञान, निजानंद ज्ञान, प्रणामी ज्ञान, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान विश्व के सामने प्रकट किया है। इसलिए पुरानी पद्धति से चलने वाले लोग सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, इनका ज्ञान निराला है। सब श्रोतागण इनके सामने बैठ कर के टकटकी लगा करके देखते हैं, सुनते हैं, क्या बात है। इसी के लिए सभी संत महंत उस समय पूछने के लिए आए हुए थे। उनको ही प्राणनाथ जी महाराज जवाब देते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये 4 जाति की जाति प्रथा जो है, मैं उसमें भी नहीं हूँ। और कुटुंब, संसार के कुटुंब का मेरे से कोई रिश्ता नाता आप लोग जोड़ना चाहोगे कि हम भी लोहाना है, हम भी कच्छी हैं। प्राणनाथ जी लोहाना कच्छी थे ना, ऐसे कुटुंब के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे कुटुंब का संबंध जोड़ने के लिए आओगे तो मैंने कुटुंब भी छोड़ दिया। मैं तो घर छोड़ करके निकल पड़ा हूँ जागनी यात्रा में, इसलिए मैं उसमें भी नहीं हूँ। किसी कुल में मुझे बांधना चाहोगे कि आप दीवान कुल के हो, मंत्री कुल के हो, आपके पिताजी भी मंत्री थे, ऐसा करके मुझे बांधना चाहोगे तो उस कुल से भी मैं बंधा नहीं हूँ, मैं उसको भी छोड़ करके निकल चुका हूँ। नीच न ऊंच में अब मुझे निम्न जाति का मानो या उच्च जाति का मानो, मैं उसमें हूँ ही नहीं, क्योंकि आत्मा की कोई जाति नहीं होती है। आत्मा तो सदा निर्मल है, पवित्र है, परमात्मा का अंश है। उसको किसी जाति में उसको बांटा नहीं जाता है। जाति की दृष्टिकोण से आत्मा को नहीं देखा जाता है। आत्म सहोनी एक दी से जुजबित दी से देह, प्राणनाथ जी ने कहा ना वाणी में एक जगह, सबकी आत्मा एक है, परमात्मा का अंश है, राज्य का अंश है। देह अलग अलग है सबका, देह गेह भाव कहते हैं ना, ये सांसारिक विचारधारा है, पर सबकी आत्मा तो निर्मल है, पवित्र है। इसलिए कहते हैं कि उच्च और नीच ये संसार का एक जातीय परंपरा है, उसमें मैं नहीं हूँ। ना हूँ वर्ण 18, जैसे 4 जाति है ना तो 36 वर्ण कहा जाता है ना, पर प्राणनाथ जी ने केवल 18 वर्ण को ही यहाँ पर लिया है। वर्ण उपवर्ण अब सब जोड़ा जाए तो 36 हो जाते हैं, पर उनको प्राणनाथ जी ने 18 में ही समेट लिया। तो कहा कि 4 जाति 18 वर्ण में मुझे ढूंढोगे, मैं एक बाह्य दृष्टि में मैं नहीं हूँ, मैं तो आंतरिक दृष्टि से मुझे पहचान सकते हो। मेरा परिचय संसार का परिचय नहीं है, मेरा परिचय परम धाम का है, मेरा परिचय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरी अंदरूनी पहचान को आप समझने की कोशिश करो, बाह्य पहचान मेरे से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेहो नाहे व्रत दया संजा न अग्नि कुंड, कहते हैं कि आप लोग तो कई व्रतों का पालन करते हैं। देखिए हिंदू धर्म इतना प्राचीन है
कि 7 दिन के 7 दिन व्रत होते हैं ना। आज रविवार है तो ये व्रत है, सोमवार ये है, मंगलवार ये है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार व्रत आते रहते हैं। इतने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं। किसी देवता के नाम से कोई दिन व्रत आ ही जाता है। तो रोज व्रत कोई रखेगा तो खाएगा किस दिन फिर। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं ये व्रत पालन करने वालों में भी नहीं हूँ। फिर कहते हैं कि आप लोग जो हैं दान दया इत्यादि करते हैं, ठीक है, दान करो दया करो सो तो ठीक है, पर दान और दया ही तो धर्म नहीं है ना। वो तो एक क्या है, सेवा है, लोगों को सहयोग है। वो गरीबों को हम दे रहे हैं तो एक सहयोग कर रहे हैं। उसमें आत्मा की उन्नति, आत्मा की जागृति, आत्मा परमात्मा की तरफ झुक जाएगी, ऐसी बात नहीं है जो आप कर रहे हो। इसलिए मैं उसमें भी नहीं हूँ। और आप लोग संध्या वंदन करते हो तो बड़ा समय लगाते हो, नहा लेते हो, फिर नहाने के बाद अनेक मंत्रों का पाठ कर लेते हो, बड़ा समय आप लगाते हो। पाठ में तो बड़ा समय लगाते हो, चंदन भी 12 जगह आप लोग लगाते हो, ये सब आप लोग कर लेते हो, पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य नहीं करते हो। ये कार्य विशेष है। भक्ति का महत्व है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, वही नहीं हुआ। बाकी अन्य आचरण कितना करें, अन्य हम पद्धतियाँ कितना निभाएं और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हम कितनी हम कर लें, पर आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से नहीं हुआ। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्मनिवेद। या विद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने या भेद। श्री जी अन्य जगह कहते हैं आत्मा की दृष्टि परमात्मा से जुड़ी तो आत्मनिवेदन भक्ति हो जाती है। नहीं जुड़ सकी, इसलिए हम लोग मंदिर दर्शन करने आते हैं ना, तो पहले तो हम आकर के मंदिर में अपना सिर झुकाएं, अपने माथे को, अपने सिर को हम झुकाएं मंदिर में, और ऐसा सोचें कि मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे हुए हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। राज्य और श्यामा जी के युगल चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा भाव लेकर के मंदिर में प्रणाम करें। क्योंकि ये हमारा जो मंदिर है, इस मंदिर का सिंहासन भी तो मूल मिलावे का ही तो प्रतीक है। हम दिल से तो यही मानते हैं कि ये मूल मिलावे का प्रतीक है। इसलिए जब हम मंदिर में सिर झुकाएं तो मूल मिलावे को ही याद करके सिर झुकाएं। फिर उसके बाद हम क्या करें कि मंदिर में हम लोग फिर इतना होने के बाद फिर राज्य के श्रृंगार के दर्शन करें। ऐसे तो हमारे राज्य स्वरूप वाले हैं, निराकार नहीं है हमारे राज्य, साकार हैं। उनके अंग अंग नूरी हैं, अंग अंग के जो है दर्शन हो सकते हैं। जो वाणी को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे सागर ग्रंथ को, तो अंग अंग का वर्णन आता है, श्रृंगार में भी वर्णन आता है। तो ये सब हम नहीं कर पाए तो भी राज्य को आज जो श्रृंगार धराया गया है उसको आप दर्शन करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर झुका करके फट से परिक्रमा में जाते हैं, श्रृंगार का दर्शन होता ही नहीं है। मुकुट के दर्शन करें, श्रृंगार के दर्शन करें, क्योंकि ये श्रृंगार में क्या है, 3 लीला चौथी घर के, इन चारों को या में भोग। ये हमारे जो श्रृंगार है ना, इसमें 3 लीला छुपी हुई है, ब्रज की लीला, रास की लीला, जागनी की लीला, और चौथी घर की परमधाम की लीला भी छुपी हुई है। कैसे? हम जो 2 मुकुट रखते हैं ये राजश्यामा की शोभा के लिए है। परमधाम में राजश्यामा बैठे हैं ना मूल मिलाव में, तो 2 मुकुट राजश्यामा के प्रतीक के रूप में हम लोग रखते हैं। और हम लोग जो बागा धराते हैं ये ब्रज का प्रतीक है, बंसी धराते हैं वो रास का प्रतीक है, और वाणी के ऊपर ये सब सजाया जाता है, वाणी जागनी का प्रतीक है। इसीलिए कलश हिंदुस्तानी में जो चौपाई आई ना कि अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग, ये चौपाई केवल हमारी पूजा में चरितार्थ होती है। हम जब सुबह पूजा करें तो पूजा में भी कहीं ब्रज की बात आती है, कहीं रास की बात आती है, कहीं जागनी की बात आती है। पूजा की चौपाई आप बोल करके देखें, कहीं परमधाम की बातें आती है। तीजी भौम की चौपड़ साल परमधाम की बातें वहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद और चौपाइयाँ हम लोग जो गाते हैं, ब्रजरास जागनी की बातें उसमें छुपी हुई आती है।
इसलिए हमारी पूजा में बड़ा आनंद है। तो आप दर्शन करने आए, श्रृंगार के दर्शन करें, मुकुट के दर्शन करें, वंशी के दर्शन करें, और राज्य के वहाँ पर चरण पादुका रखे हुए हैं तो उनके दर्शन करें। फिर आप परिक्रमा में जाएं तो आपका दर्शन पूरा होगा। और आज कौन सा श्रृंगार है वो भी देखें। मैंने कई बार चर्चा में बताया, पर आप लोगों के समक्ष भी मैं रखना चाहूँगा कि हम गुरु महाराज के साथ 4 महीने पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रहे। वहाँ एक क्षेत्र में गुरु महाराज एक धर्मशाला का निर्माण कराते रहे, तो उनके साथ वहीं तालीम सीखते रहे और 4 महीना रहे। तो सुबह सुबह ठंडी में गुरु महाराज दर्शन उनके लिए नहीं जाते थे, तो मुझे बोलते थे मंगल आरती में जाना और मेरे लिए चरणामृत लेकर के आना। तो हम एक कटोरी लेकर के जाते थे। चारों मंदिर के दर्शन हुए और गुरु महाराज के पास जाकर के चरणामृत दिया तो गुरुजी ने पूछा, तुम दर्शन करके आए? हाँ गुरु महाराज, आरती में भी शामिल रहे, चमर भी किया, दर्शन करके आए। फिर पूछा उन्होंने, कहो घूमट जी में कैसा श्रृंगार था, बंगला जी में कैसा श्रृंगार था, सदगुरु मंदिर में, महारानी मंदिर में? तब मुझे लगा हो हमने सिर भी झुकाया और चमर भी करते रहे, पर कभी श्रृंगार का कोई ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो गुरु महाराज ने कहा, कल से दर्शन करने जाओगे ना तो श्रृंगार के भी दर्शन करके आना। तो तब से फिर कहीं भी मंदिर में हम जाते हैं तो उसका ध्यान जरूर रखते हैं कि राज्य को कौन सा श्रृंगार धराया गया है। अब कभी पुजारी लोग आलसू होते हैं ना, कई श्रृंगार बदलते भी नहीं हैं। कई गांव के मंदिर में ऐसा हो जाता है। इसके लिए श्रृंगार दर्शन करने वाले सुंदर साथ रोज आए तो पुजारी भी सजग हो जाते हैं, अरे सुंदर साथ दर्शन करते हैं तो श्रृंगार बदल करके सब श्रृंगार राज्य को धराना चाहिए, हार उसी तरह लगाना चाहिए, फूल की सजावट भी उसी तरह हो। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारी पद्धति कुछ निराली है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर उनको समझा रहे हैं कि आप लोग जिस प्रकार से संध्या वंदन करते हैं और हम जिस प्रकार से संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास मनसा बाचा कर्मना श्री जुगल चरण किया, हमारी संध्या बंधन और आपकी संध्या बंधन में फ़र्क है। मैं पुरानी पद्धति में नहीं हूँ, नई पद्धति में हूँ, इसलिए संध्या भी अलग है। न अग्नि कुंड, और आप लोग अग्नि कुंड बना करके हवन करते हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा में स्वाहा स्वाहा ऐसा करके हवन किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ हो तो हवन करने की विधि होती है ना। हम हवन की जगह आरती करते हैं। हवन में भी देखिए आप, उसमें भी घी का प्रयोग किया जाता है, चावल का प्रयोग किया जाता है और सुगंधित द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। हम अगरबत्ती जलाते हैं, सुगंधित द्रव्य है। आरती में थोड़ा चावल भी हम लोग डालते हैं, फूल भी डालते हैं और बाती में घी हम लोग डाले हुए रहते हैं। और जब आरती करते हैं तो लगभग जो हवन और आरती का प्रयोजन लगभग एक जैसा हुआ कि आरती से भी घी की सुगंधी आती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, हवन से भी वातावरण सुगंधित हो जाता है। पर आरती की एक और विशेष शोभा दिखती है। जब आरती करते हैं, ऊपर नीचे आरती कर रहे हैं तो आरती शोभा लख श्री राज के, आरती करो चित्त लाए, राज्य की शोभा का भी दर्शन वहाँ पर होता है। हम इस तरह से करते हैं हमारी विधि में। इसलिए प्राचीन हवन इत्यादि में भी मैं नहीं हूँ, मैं आरती से जुड़ा हुआ ना हूँ, जीव जगन्ना। और कई मंदिरों में क्या होता है, जीवों को बलि भी दिया जाता है। आज भी बहुत सारे हमारे मंदिर ऐसे हैं। आप आसाम में गुवाहाटी में कामोक्षया मंदिर में जाएंगे ना तो वहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है। पशुओं को काट करके बलि चढ़ा दी जाती है देवताओं के, देवियों के नाम से। 1-2 मंदिर नेपाल में मनोकामना करके एक देवी का मंदिर है, वहाँ भी बलि चढ़ाते हुए हमने देखा। और मध्य प्रदेश में भी 1-2 मंदिर मैंने देखा, देवियों का मंदिर, वहाँ भी बलि चढ़ाते हुए हमने देखा। देखिए ये भी एक कुप्रथा है ना, क्योंकि कोई समय ऐसा था कि पति मरने के बाद पत्नी को भी जला दिया जाता था। अपने आप लोगों ने सुना होगा, सती प्रथा करके। पति चला गया तो पत्नी को समझा बुझा करके अब तेरा क्या काम है,
तेरा नाम हो जाएगा, तू भी पूजी जाएगी, जल अपने पति के साथ। ऐसे करके जिंदे आदमी को, जिंदा एक महिला को जलाना वो धर्म नहीं था, वो एक पाप था। परंतु लोगों ने उसको धर्म माना। किसी ने शुरू किया होगा, परंतु उसको लोग धर्म मानने लगे। तो बाद में उसका आंदोलन हुआ, उन्मूलन हुआ कि सती प्रथा को बंद करो, ये सही नहीं है, गलत है जिंदा आदमी को जला देना। तो सती प्रथा बंद हो गई, अब नहीं है सती प्रथा, कोई ऐसे जलाते नहीं है। इसी तरह से ये बलि प्रथा भी एक कुप्रथा है। देवताओं के मंदिर में ले जा करके जीव हत्या करना ये कुप्रथा है, ये पाप है, परंतु कई लोग उसको धर्म मानते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, देखो हम ऐसे जीवों का जो बलि चढ़ाया जाता है उसमें भी हम विश्वास नहीं रखते, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। अधर्मम धर्म मन्यते इति तामसावृता। गीता में कृष्ण ने भी कहा, तामसी लोग अधर्म करते हैं और धर्म कर रहे हैं ऐसा करके खुश हो जाते हैं, पर अधर्म उनसे हो रहा है। तो ऐसे अधर्म में भी मैं नहीं हूँ। तंत्र न मंत्र भेष न पंथ, ना हूँ तीर्थ तर्पण। फिर कहा कि बहुत सारे तंत्र साधना करते हैं ना, तांत्रिक लोग होते हैं ना। तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि रात के 12 बजे शमशान भूमि में जाएंगे और वहाँ जा कर के मंत्र जाप करते हैं। और कभी कभी तो वो हड्डियाँ ले करके, मरे हुए जो है ना मनुष्य की हड्डियाँ, जीवों की हड्डियाँ ले करके भी कुछ कुछ साधनाएं किया करते हैं। जहाँ जलाया जाता है वो राख हाथ में ले करके अपने शरीर में वो राख लगा करके भी बहुत सारी साधनाएं किया करते हैं। तंत्र साधना उसको कहा जाता है, पर वो भी तामसी साधना है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, तंत्र साधना में मैं नहीं हूँ जो आज तक किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं, परंतु एक दूसरा तीसरा चौथा मंत्र के ऊपर मंत्र जाप किए जाते हैं। एक मंत्र में विश्वास नहीं है, अनेक मंत्र जाप किए जा रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ, मेरे को एक ही मंत्र में विश्वास है। प्राचीन परंपरा की मंत्र नहीं है, हमारा मंत्र तो साक्षात श्री देवचंद्र जी महाराज ने परब्रह्म श्री कृष्ण से पाया, उसी निज नाम महामंत्र का हम जाप करते हैं। अन्य मंत्रों में, अन्य जाप में हम संलग्न नहीं हैं। वेश, फिर आप लोग जिस प्रकार के वेश पहन करके चल रहे हैं, मेरा वेश कुछ निराला है, क्योंकि ये नया संप्रदाय है, नया धर्म है, नई पद्धति है, इसलिए मेरा वेश भी आप लोगों से भिन्न है। और आप लोग जिस पंथ में आप लोग चल रहे हैं, शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ या कबीर पंथ, नानक पंथ, बहुत सारे पंथ हैं, उन पंथों में भी मैं नहीं हूँ। यदि मेरा कोई पंथ है तो निजानंद संप्रदाय, प्रणामी धर्म, कृष्ण भक्ति, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति, ये मेरी भक्ति है। इसलिए और अभी तक जो पंथ चल रहे हैं उसमें भी मैं नहीं। ना हो तीर्थ तपन्न, आज जितने भी तीर्थ हैं भारत में, 4 धाम और 68 तीर्थ कहा जाता है, उससे भी अधिक तीर्थ हैं भारत में। पर प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे लिए तो तीर्थ नौतनपुरी धाम है, जो सद्गुरु देवचंद जी ने तपस्या करी और तपस्या करके उन्होंने जो धाम की स्थापना की, मेरे लिए परम पावनपुरी नौतन मम जोय, मेरे लिए नौतनपुरी है। इसलिए मैं उसी में विश्वास रखता हूँ। अन्य तीर्थों में आप लोग जो जाते हैं, मैं नौतनपुरी में श्रद्धा और भाव के साथ जाता हूँ या दर्शन करता हूँ, ये मेरी मान्यता है। आप लोग तीर्थ में जा कर के तर्पण देते हैं, पितरों के नाम से तर्पण वहाँ पर करते हैं, चढ़ावा देते हैं, पितरों के नाम से पिंडदान इत्यादि करते हैं। मैं मंदिर में जा कर के अपना सिर ही चढ़ा देता हूँ, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है तो अहंकार रख करके तो नहीं होगा, अहंकार का त्याग देना होगा। इसीलिए मैं जाता हूँ तो अपना मस्तक झुका देता हूँ, मेरे लिए वही तर्पण है, वही मेरे लिए भक्ति है, वही मेरे लिए साधना है। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज उन उपस्थित विद्वानों के बीच अपना निजानंद संप्रदाय का दर्शन, निजानंद दर्शन, निजानंद पद्धति, प्रणामी पद्धति उनके समक्ष रखते जा रहे हैं।
प्रकरण कुछ लंबा है, तो इसकी चर्चा तो मैं रोज़ प्रणामी मीडिया के माध्यम से रोज़ सुबह 7 बजे, आज जो यहाँ चर्चा हुई है, वाणी गायन हुआ है, कल सुबह 7 बजे प्रणामी मीडिया सोशल मीडिया आप यूट्यूब से जुड़ेंगे तो आप लोग अपने मंदिर के भी आप लोग दर्शन कर सकेंगे। और रोज़ जो वाणी चर्चा में जहाँ भी जाता हूँ, कालिम्पोंग मंगलधाम में होता हूँ तो वहीं से चर्चा करता हूँ, जहाँ बाहर प्रचार में होता हूँ वहीं से चर्चा जारी रखी हुई है। तो ये एक राज्य की सेवा है और वाणी की पूरी खोल करके व्याख्या करने का मेरा प्रयास है, ये जारी रहेगा और आप लोग भी इस मीडिया से ज़रूर जुड़ेंगे। मुझे बलसाड़ा आकर के दोनों मंदिर के दर्शन करके बड़ी खुशी हुई और ये मंदिर भी अब जल्दी नया रूप ले रहा है। इस मंदिर को भी जल्दी आप लोग नए रूप में खड़ा करने जा रहे हैं, सुन करके और अच्छा लगा। और आप लोग करते जाएंगे तो हम लोगों को भी फिर से आने का और फिर से मंदिर में बैठ करके इसी प्रकार चर्चा करने का मौका मिलता रहेगा। सभी सुंदर साथ श्रोतागणों को बार बार प्रणाम करते हुए मैं मंगलधाम में जो सेवाएं और भंडारे आते हैं उनका भी ये ऑनलाइन चर्चा में जाहिर करता हूँ। तो आज के दिन कल के लिए जो सेवाएं आई है, पंकज भाई मानिक जो मुंबई रहते हैं और श्री राज साल्ट केमिकल कंपनी चलाते हैं, वे मंगलधाम दर्शनार्थ गए हुए थे, उनकी ओर से मंगलधाम में भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। बेगूसराय बिहार निवासी श्री हनुमान दास जी के धामगमन की तिथि पर उनके सुपुत्र कलकत्ता में रहते हैं विनोद अग्रवाल जी, उनकी ओर से भी भंडारे और भोग की सेवा आई है। और बोरीवली मुंबई निवासी प्रकाश मीना बाबरिया और जगदीश वर्षा बाबरिया, ये भी मंगलधाम दर्शन के लिए गए हुए हैं, उनकी ओर से भी भोग भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। उन सब को भी मंगल बधाई देते हुए और आप सब बड़े साल के छोटे बड़े माताएं बहनें जो भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं, इस सुंदर चर्चा के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए, छोटी सी सूचना पर ही आप सब उपस्थित हुए हैं। आप सबको भी मंगल बधाई मंगल कामना देते हुए अभी की चर्चा को ये विराम देने जा रहे हैं। चर्चा के पश्चात अर्जी गाई जाएगी, पिया तुम तैसी, आप सब प्रेम से गाएंगे। तो आइए मैं चौपाई बोलूँगा, सब लोग दोहराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। रेहू नाही व्रत दया संझा न अगिन कुंड, नाहू जीव जगाना, तंत्र न मंत्र वेसन पंथ, नाहू तीर्थ तर्पण, नाहू तीर्थ तर्पण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। कदमो लागू सीधा पिया हुक्म करो बात आशिक के दिल मासुक तुम्हारी अंगना तुम्हें अंगना के मासुक ये हुक्म इलाम किया रूह क्यों न हुए
सुख छूट मैं बंदी होवे गुण बड़ी तुम्हार हो गुण बड़े निरार अरसादिर को चाहे 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 पिया देख देख उड़ाए अरवाए यही काम सीकर का पिया हक इलम यही काम दूर जमाल का जमाल पिया छोड़े ना दो जाम खाते पीते उठते बैठते सोमत सुपन जागरूक जमना छोड़े मासुक जाको हक होए निस्बत खाना दीदार इन काया को आस के जीवन में पास दोस्ती न रूप की पिया जिनसे मीटत प्यास श्री मामकी कहे हक भूख में ऐसा सुख न दूजा कोई पाव मासुक का आस का पिया पीवत रस धोए धोए सीवी महामती कहे हक भूख में ऐसा सुख न दूजा कोई मासुक का आशिक पिया पीवत से धोए धो